हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग बीजीय व्यंजकों का जोड़ यानी एडिशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। तो अलजेब्रा वाले जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीखने से पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। जैसे नॉर्मल प्लस माइनस वाले जोड़ घटाव अच्छे से आने चाहिए, तभी आपको इन टॉपिक में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, वन बाय वन करके इसको सॉल्व करते हैं। जैसे जो पहला एग्जाम्पल है उसमें जो नंबर्स लिखे गए हैं वो पूरे प्लस में है, तो इसको सिंपली हम लोग जोड़ के लिख देंगे। तो 6 और 2 8 हो जाएगा। इसको आप +8 लिखो या फिर नॉर्मल 8 लिख के छोड़ दो, ठीक है। जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है इसमें दोनों नंबर्स जो हैं वो माइनस में हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के बस माइनस का साइन लगा देंगे। जैसे यहाँ पे सब कुछ प्लस में था तो इसको जोड़ के बस प्लस के साइन लगा दिए थे, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे सब कुछ माइनस में है तो इसको भी यहाँ पे जोड़ के माइनस का साइन लगा दें। तो कितना हो जाएगा, 6 7 13। तो -13 जो होगा वह आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये भी यहाँ पे सब कुछ प्लस में है तो इसको भी हम लोग यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे। तो 4 6 10 3 13 13 2 15। तो +15 लिखो या फिर सिंपली आप इसको 15 लिखो, यह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही थोड़ा इसको सॉल्व करो, यहाँ पे भी सब कुछ माइनस में है तो बस आप जोड़ के माइनस का साइन दे दो। तो 3 4 7 1 8 2 10 यानी -10 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे प्लस और माइनस वाला पूरा मिक्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सब प्लस वाले को पहले लिखते हैं। तो 4 + 6 + 6 यानी ये 4 ये 6 प्लस में है और एक ये वाला 6 प्लस में है, तो उसको पहले लिख दिए हैं। अब माइनस वाले को लिखो, ये 2 माइनस में है, ये 3 माइनस में है और ये 2 भी माइनस में है। तो -2 -3 -2। अब इन पूरे प्लस वाले को जोड़ के पहले यहाँ पर लिख दो। तो कितना हो जाएगा, 4 6 10 6 16 प्लस में है और माइनस वाला कितना है, 5 2 7। अब देखो तो जो ज़्यादा है उसमें से कम वाले को घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 16 में से 7 घटेगा तो 9 आएगा। और जो ज़्यादा है उसका जो भी साइन है उसको यहाँ पे लिख दो, तो जो +9 है वह इसका आंसर हो जाएगा। तो ये नॉर्मल जो है ये सब आना चाहिए अच्छे से। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। इस टाइप से भी आपसे पूछ सकता है और इस टाइप से भी पूछ सकता है, राइट। तो यह पहला क्वेश्चन है, तो दोनों टाइप से यहाँ पे लिख के दिखा दिए हैं कि कैसे कैसे पूछ सकता है, और फटाफट से दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे। जो सेम टाइप के जो टर्म होते हैं उनको बस जोड़ के लिख देना होता है। सेम टाइप के टर्म मतलब जैसे यहाँ पे 6a है और यहाँ पे -4a है, तो ये दोनों सेम टाइप के टर्म हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के पास सेम टाइप के वेरिएबल हैं। तो बस सेम टाइप के वेरिएबल वाले को हम लोग सेम टाइप के टर्म बोलते हैं। तो बस इसको जोड़ जोड़ के आप लिख दोगे तो यहाँ पे जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये 6 प्लस में है और ये माइनस में है, तो जब जोड़ोगे तो यहाँ पे +2a आ जाएगा। वैसे ही इनको जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 8b और 2b यानी 10b हो जाएगा। और जब c वाले को आप जोड़ोगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आएगा, और ये 9 वाला ज़्यादा है तो यहाँ पे सिंपली प्लस लगा दोगे, तो यह आपका आंसर हो गया। अब थोड़ा इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहले इसको आप ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, तो 6a + 8b - 5c। अब इस प्लस से अंदर मल्टीप्लाई कर करके निकालते जाओ, तो प्लस माइनस -4a प्लस और प्लस +2a प्लस और प्लस +9c हो जाएगा। अब जो सेम टाइप के टर्म हैं उनको देखो, तो यहाँ पे a वाला टर्म है और यहाँ पे a वाला टर्म है, तो 6a में से -4a जब घटाओगे तो कितना होगा, 2a हो जाएगा। b वाला यहाँ पे है और एक b वाला कहाँ है, ये b वाला टर्म होगा ना, b वाला, तो ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो दोनों को जोड़ोगे तो +10b हो जाएगा। और c वाला यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे प्लस में है, तो जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो +4c
सी आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हो दोनों आंसर दोनों तरीके से सेम ही आया है, बस ये अलग अलग तरीके से पूछने का ये तरीका है, राइट। तो हम लोग नॉर्मली इस टाइप से सॉल्व करेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, इसीलिए दोनों तरीक़ों से हम लोग देख लिए, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, जैसे इसको जोड़ना है तो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, यानी ये दोनों सेम टाइप के टर्म्स हैं। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है। तो जब ऐड करोगे तो दोनों को जोड़ के माइनस का साइन लेना होगा। तो -7x² हो जाएगा, क्योंकि 5 2 7 हो जाएगा और दोनों माइनस में, तो आप माइनस के यहाँ पे साइन लगा दोगे, ठीक है। वैसे ही इन दोनों को जोड़ो, ये x वाला टर्म है और ये भी x वाला टर्म है, यानी दोनों सेम टाइप का टर्म है। तो यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा बिकॉज दोनों प्लस में है, और 3 और 4 7x हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इन दोनों को देखो तो ये -8 है और ये +7 है। तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ज़्यादा 8 है तो 8 में से 7 घटेगा तो 1 आएगा, और जो ज़्यादा वाला है वो माइनस में है तो यहाँ पे आप माइनस लगा दोगे। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि जैसे अगर नॉर्मल प्लस माइनस वाला अगर जोड़ घटाव हमको आता है तो ये सब बहुत आसान हो जाता है फिर समझना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दोनों सेम टाइप के टर्म्स हैं, क्यों? क्योंकि दोनों में सेम ही वेरिएबल है x²। तो इन दोनों को यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो क्या करेंगे, 7 में से 4 को घटा के यहाँ पे लिख देंगे। तो कितना आएगा, -3 आएगा, और यहाँ पे x² लगा देंगे सिंपली, क्योंकि ये x² वाला टर्म है। वैसे ही ये दोनों सेम टाइप के टर्म्स हैं, क्योंकि दोनों में सेम ही वेरिएबल xy लिखा गया है। तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो 11 में से 7 को घटाएंगे तो +4 आएगा, क्योंकि प्लस वाला ज़्यादा है, और यहाँ पे सिंपली xy लगा देंगे। तो ये इसके एडिशन के बाद से ये आंसर है। यहाँ पे देखो तो ये y² वाला है और ये भी y² वाला है, यानी दोनों सेम टाइप के टर्म्स हैं, और ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो 6 में से 4 घटाएंगे तो +2 आएगा और y² लगा देंगे, क्योंकि ये y² वाला टर्म है। यहाँ पे देखो ये y वाला टर्म है, लेकिन ये y वाला टर्म नहीं है, और y वाला इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो इसको सिंपली यहाँ पे उतार देंगे एज इट इज, -3y, क्योंकि ऐसा टर्म कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो इसको आप जोड़ोगे कि इसमें सिंपली आप इसको लिख दोगे। वैसे ही यहाँ पे देखो +8 दिख रहा है, लेकिन और बाकी कोई इस टाइप के टर्म नहीं है, तो इसको भी सिंपली यहीं पे हम लोग उतार देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अगर इस टाइप के कहीं और टर्म इसमें दिखते तो उसको हम लोग फर्दर जोड़ते, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इससे पहले हम लोग जितना भी क्वेश्चन किए थे उसमें जो सेम टाइप वाला टर्म था वो जस्ट एक दूसरे के नीचे ही दे दिया था, लेकिन इसमें सब कुछ बिल्कुल इधर उधर करके दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ax वाला टर्म है और ax वाला टर्म इधर दे दिया है और यहाँ पे दे दिया है। वैसे ही जो by वाला टर्म है वो यहाँ पे है, उसके बाद से इस वाले में इधर है, उसके बाद से इधर है। तो बिल्कुल इधर उधर सब कुछ लिखा गया है, तो इससे थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है आपको। तो क्या करना है कि जो सेम टाइप के टर्म हैं उनको बस जोड़ के लिख देना है। जैसे मानो यहाँ पे ये ax वाला है और ax वाला यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो बस इसको जोड़ दो। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो जब आप 6 को और -11 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, -5 आएगा। और उस -5 में जब -2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, -7 आएगा, यानी -7ax आएगा जब आप ax वाले टर्म्स को ऐड करोगे तो। वैसे ही by वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये दोनों कैंसल आउट होकर 0 by बना देंगे। और उसमें जब आप -3 by को जोड़ोगे तो आपके पास -3 by ही बचेगा, ठीक है। अब cz वाला देखते हैं। cz वाला यहाँ पे है, cz वाला यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू आगे नहीं लिखा है, तो आप यहाँ पे मान लोगे 1। अब इन दोनों को जोड़ो तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो जोड़ने पे कितना आएगा, +2 cz आएगा। और उसमें इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, +12 cz आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बिल्कुल समझ में आया होगा।
एक और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल एडवांस लेवल का। उस क्वेश्चन को करने के बाद आपको अलजेब्रा वाले जोड़ को लेके किसी भी टाइप का कोई भी डर नहीं रहेगा। अब थोड़ा इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। जितना भी मन में डाउट होगा ना, इस क्वेश्चन को करने के बाद पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो इसमें भी जो सेम टाइप के टर्म्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग लिखे गए हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप तो क्या करो, सेम टाइप के जो टर्म्स हैं उनको बस जोड़ के लिखते जाओ। जैसे P वाला जो टर्म है वो यहाँ पे है इस वाले लाइन में, और इसमें P वाला यहाँ पे है, P वाला इसमें यहाँ पे है, और इसमें P वाला है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। P वाला एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो कितना आएगा, +1P आएगा। और +1P में जब इस -7P को जोड़ोगे तो कितना आएगा, -6P आएगा। ये बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि कैसे ऐड हुआ है। वैसे ही आप Q वाला देखो तो Q वाला एक यहाँ पे है, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में Q वाला एक यहाँ पे है और एक Q वाला यहाँ पे है। अब ध्यान से देखो, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो सिंपली तीनों को हम लोग जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। तो 4 और 11 15 और 2 17, यानी +17Q हो जाएगा। ठीक है, अब R वाला देखो, R वाला एक यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे आप 1 लिख लोगे। इस लाइन में R एक यहाँ पे है, इस लाइन में R यहाँ पे है और इस लाइन में R यहाँ पे है। तो बस इसको सिंप्लीफाई करते जाओ। माइनस में ये R वाला है और ये प्लस में है, तो इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो +1R आएगा, और +1R में +2R को जोड़ोगे तो +3R आएगा, और यहाँ पे माइनस में 3R है, तो +3R और -3R कैंसल आउट हो जाएगा और आपको 0R दे देगा। इसको आप लिखो या ना लिखो बात बराबर है, लेकिन चलो लिख लेते हैं। अब इस वाले को देखते हैं, यहाँ पे ये प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में, तो जब ये दोनों ऐड होगा तो -3 देगा, और -3 में -1 ऐड होगा तो -4 देगा, और यहाँ पे प्लस में 4 है और उधर -4 था, तो दोनों ये भी कैंसिल आउट होकर आपको यहाँ पे 0 दे देंगे। राइट, यानी देख रहे हो ये कितना डरावना सा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए हैं। इसी टाइप से आप किसी भी अलजेब्रा वाले जोड़ को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप उसको ट्राई करना और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लो, इसको अच्छे से सॉल्व करना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक एक डाउट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट रह गया होगा तो उसको अच्छे से सुनो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, हम उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। राइट, ओके, दिन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।